नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जन्म दिवस पर विशेष सौगातें दी है, जिसमें उन्होंने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में 1800 सीटों वाले अत्याधुनिक हाईटेक ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का भूमि पूजन किया। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। हो सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। तुम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना जन्मदिन प्रदेश की जनता को समर्पित किया। कई विकास कार्य की सौगात प्रदेश वासियों को दी, तो वहीं सीएम को आम से लेकर खास सभी ने बधाइयां दी। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के सीएम ने बधाई दी। इसके अलावा यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम हाउस में महिलाओं ने सीएम से मुलाकात कर बधाई दी और अपने प्यारे भैया के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अभिव्यक्ति बहनों की पाती भैया के नाम एक आत्मीय पहल है। बहनों का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। प्रदेश की बहनों ने अपने मन के भाव, अनुभव और सुझाव पाती के माध्यम से व्यक्त किए हैं। बहनों ने अपने भैया के प्रति विश्वास, स्नेह और सम्मान को शब्दों में पिरोया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के स्वाभिमान और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में जल्द ही बहनों से संवाद के लिए विशेष पंचायत आयोजित की जाएगी। आज जन्मदिन भले ही मेरा, लेकिन वास्तव में बहनों के आशीर्वाद का दिन है। मैं दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद इसमें इसी प्रकार से मिलता रहे। इससे अपनी बहनों की पंचायत बुलाएंगे जिसमें विस्तार से और बात होगी। लेकिन आज तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बहनों के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना में चयनित विकासकों को विद्युत क्रय अनुबंध वितरित किया। मुख्यमंत्री निवास में अनुबंध वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योजना के अंतर्गत कृषि विद्युत फीडर्स को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। पृथक और मिश्रित दोनों प्रकार के फीडर्स को शामिल किया गया। कृषि पंपों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। फीडर और सबस्टेशन स्तर तक सोलराइजेशन किया जाएगा। निवेशकों का चयन और 25 साल का समझौता हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास में जनमन सभागार का भूमि पूजन किया। जनमन सभागार में 1800 सीटों की क्षमता है और विभिन्न सरकारी गतिविधियों के लिए सभागार उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। बच्चों ने साइन लैंग्वेज में गीत गाकर खुशी जताई और बधाइयां दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर उत्साहपूर्ण समय बिताया, जहां सुन और बोल नहीं सकने वाले बच्चों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ सारे मित्रों। और मंच पर मौजूद हमारे दोनों विभाग के मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय राकेश शुक्ला जी, दोनों एसीएस, इस मंच के सामने मौजूद माननीय सूर्यवंशी जी और सारे के सारे हमारे स्वनामधन्य सभी अलग अलग अपने क्षेत्र के हमारे राज्य के अंदर के भी, राज्य के बाहर
के लिए सारे मित्रों और इस टेक्नोलॉजी में मदद करने के लिए उसके अधिकारीगण मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई कारण से हमारी सरकार बनने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने कई नए निर्णय भी किए और जिस प्रकार के निर्णय करके हमारा नवकरणीय ऊर्जा विभाग, वास्तव में ऊर्जा मंत्रालय, दोनों ने मिलकर के अपने राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी और जब अपने इस नक्षत्र मंडल की तरफ देखते हैं और ऐसे में जब सूर्य के माध्यम से ऊर्जा के लिए इस बात की आवश्यकता पड़ती कि केवल हमारी बिजली की परंपरागत रूप से क्यों बिजली ली जाए, ऐसे में जब किसान कल्याण वर्ष की घोषणा कर रहे हैं तो ये समान रूप से इतनी अच्छी योजना है। 4000 मेगावाट मतलब 8 लाख हमारे कृषि पंप जहां हम बिजली की उपलब्धता देंगे और विभाग की योजना भी इतनी अच्छी है अपने लिए और उससे बढ़कर बात कि यहाँ किसानों के लिए भी दिन में बिजली देंगे। ऐसे में हमारे माध्यम से ये जो नई योजना बनी, मैं उम्मीद करूंगा वो साथ में राज्य को लाभ कितना है। इस 4000 मेगावाट के बलबूते पर 1200 करोड़ रुपया साल का मध्य प्रदेश को बचेगा। इससे अच्छा सौभाग्य की क्या बात है। ये जनवरी सच में बन रहा है, हमारे राज्य को लाभ मिले, किसानों को दिन में बिजली मिले, हमारे राज्य के लोगों को भी अपने व्यापार व्यवसाय में कमाने का रास्ता मिले और ग्रीन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसकी पूर्ति भी हो, लाइन लॉस भी बचे। लंबी लंबी लाइन क्यों लगाओ, जहां जरूरत है वहीं पॉइंट दो। वाकई ये बहुत अच्छा मॉडल है, तो आप सबको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने जन्मदिन के मौके पर सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का दौरा किया। नौरादेही अभयारण्य में चल रहे चीता प्रोजेक्ट पर सीएम का पूरा फोकस रहा। मुख्यमंत्री ने यहां चीतों के लिए बनाए जाने वाले बाड़ों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही बाम्बेर नदी में 13 कछुओं को छोड़ा। मुख्यमंत्री का ये प्रयास पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और वन्य जीवों के संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व पार्क को एक तरह से पुनः जीवंत करते हुए यहां पर आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नौरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है तो इस नौरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है और प्रकृति की देन है। जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बीते समय हमने 25 हमारे अपने घड़ियाल 25 कछुए पालनपुर कूनों में छोड़े थे, 53 घड़ियाल छोड़े थे और 5 दुर्लभ गिद्धों को भी हमने रिहा करके खुले आकाश में उड़ने के लिए पहुंचाया। ये सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में खासकर रोजगार के और कई कारण से ये जो हमारे आसपास के ग्रामीण जनों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान जीवों के कारण से भी बनी है और इस नाते से मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ हमारे नेता श्रीमान गोपाल भार्गव जी, यहाँ हमारे पास के विधायक श्रीमान पटेरिया जी, हमारे माननीय मंत्री फॉरेस्ट राज्य मंत्री अहिरवार जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जी प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक श्याम शर्मा जी, श्याम
तिवारी जी जिलाध्यक्ष, और सबके साथ हमने अपने इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की है कि हाँ, हम अपने सभी प्रकार के जंगलों को आबाद करेंगे। और सच में जियो और जीने की परंपरा हमारे देश में हजारों साल से है। जंगल में निडरता का वहां माहौल बने, हर एक कोई अपने अपने तरीके से जीने में इस प्रकार की टाइगर रिजर्व के माध्यम से धीरे धीरे करके ये जो निडरता आती है, आगे जाकर के हम सबको साथ में जीने की सहअस्तित्व की भावना का भी प्रकटीकरण होता है। आइए हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, प्रगति के लिए चलते रहें। यहाँ से मैं सागर जिले के नौरोदेही चीता प्रोजेक्ट का तीसरा जो हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभयारण्य बन रहा है, वहां जाने वाला हूं। आज के इस अवसर पर हमने जो संकल्प लिया कि पर्यटन को लगातार, पर्यटन के जनजीवों को, जल जीव के साथ सभी प्रकार के नवाचारों को लगातार बढ़ाएं। इससे में लगभग 53 से ज्यादा चीते हो गए। तो गांधी सागर, नौरोदेही, पालमपुर, कूनो, ये सभी क्षेत्रों में हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से राज्य के नागरिकों को आभार भी। सागर दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री शाम को उज्जैन पहुंचे, अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया। ये दौरा पर्यटन विकास और जनसंपर्क दोनों दृष्टि से अहम रहा, जहां सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने विधानसभा के परिजनों के बीच अपना 61वां जन्मदिन मनाया। सेवा और सुशासन के इस दिन को सीएम ने जनता के लिए समर्पित किया। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, जो हो पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। हो सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है